ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले, आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले, आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 30/11/2011 के महावाक्य। समय की पुकार, तीव्र पुरुषार्थी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य के चमकते हुए सितारे को देख रहे हैं। एक जन्म का, दूसरा संबंध का, तीसरा प्राप्तियों का। आप सबको ये दिव्य जन्म, ब्राह्मण जन्म देने वाला स्वयं भाग्य विधाता, इसकी विशेषता तीनों संबंध, बाप, शिक्षक, सतगुरु, तीनों संबंध एक बाप से हैं। एक में तीन संबंध। प्राप्तियों को भी जानते हो, जहाँ बाप है वहाँ प्राप्तियाँ तो सर्व और बेहद की हैं। परमात्म बाप द्वारा प्राप्त होता। दूसरा संबंध शिक्षक का, शिक्षा को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। आप सबको शिक्षा द्वारा कितनी ऊंच प्राप्ति हुई। शिक्षा से पद की प्राप्ति होती तो आपको भी शिक्षक द्वारा राज्य पद की प्राप्ति हुई। आप राजयोगी होने के कारण स्वराज्य अधिकारी, आत्मा मालिक होके इन कर्म इंद्रियों की राजा बन जाती। चेक करो, सदा श्रीमत पर चलती हैं, वह कभी मन मत पर मत की तरह बुद्धि तो नहीं जाती। जो समझते सतगुरु द्वारा सदाई श्रीमत, श्रेष्ठ मत पर चलने वाले हैं। कभी भी स्वप्न में मन मत पर मत नहीं होती। जो सदा श्रीमत पर चलती हैं वो बाबा कहते हाथ उठाओ। पर मत मन मत धोखा देती। श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझ मुझ पाप को याद करो। सदा तीन संबंधों से हर बच्चा आगे आगे उड़ता चले। समय का इशारा दे दिया। अभी संगम का समय और अति वैल्यूबल है। अचानक होना, इसलिए सदा एवर रेडी बनना। बाप दादा के साथ अपने घर चलना। बाप समान संपूर्ण संपन्न बनेंगे तब साथ चलेंगे। इस छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति निश्चित है। तो संगम का 1 मिनट भी कितना वैल्यूबल है। संगम युगी भाग्यवान युग है। जो जितना भाग्य बनाना चाहे उतना बना सकती हैं, लेकिन बहुत समय का अटेंशन चाहिए। बाप दादा जन्मते ही हर बच्चे के मस्तक में भाग्य के सितारे को चमकाया।
इसलिए ये छोटा सा संसार अति प्यारा है। सभी भी अपना इतना स्वमान जानते हो। वाह बच्चे वाह। यही शुभ भावना रखते हर बच्चा बाप समान संपूर्ण बन जाए। अब तो समय भी साथ दे रहा है। हर एक ने अपने मन में अपने प्रति नया प्लान बनाया। कुछ छोड़ना है और कुछ आगे बढ़ना है। बाप दादा ने देखा पुराने संसार और संबंध में छोड़ने में सबका पुरुषार्थ पर अटेंशन है। एक बात जो छोड़ने चाहते पुराने संस्कार, उनको छोड़ने में थोड़ी मेहनत लगती है। हर एक बच्चा अपने निजी संस्कार का संस्कार कर ले, जिसको आप लोग कहते मेरी नेचर, भाव नहीं नेचर। तो नेचर इस ब्राह्मण जन्म की नहीं है, लेकिन वो तो पुरानी है। उस पुराने संस्कार को छोड़ने का दृढ़ संकल्प करो। पुरुषार्थ में तीव्रता लाने में वही संस्कार भिन्न भिन्न रूप से विघ्न डालते हैं। तो संकल्प में तीव्रता और दृढ़ता चाहिए। ब्राह्मण बनने के साथ साथ ये प्रतिज्ञा करो, कोई भी अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करना। जैसे तन के लिए अशुद्ध भोजन का संकल्प किया और प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऐसे ही मन के लिए भी दृढ़ संकल्प करो। कभी भी किसी के प्रति भी किसी भी सर्कमस्टांस प्रमाण कोई भी व्यर्थ संकल्प न कर। सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। मन का भोजन है संकल्प। जैसे तन के लिए दृढ़ संकल्प मेसोरेटी ने किया, मन के लिए व्यर्थ संकल्प अशुद्ध भावना मिटा नहीं सकती। हर आत्मा के प्रति दिल का स्नेह सहयोग अपने मन में नहीं रख सकते। बाबा कहते सोचो, सभी इस संगम समय में भविष्य बहुत समय की सफलता प्राप्त करनी है। 21 जन्म का वर्षा लेना है। तो ब्रह्मा बाप का एक एक बच्चे से कितना प्यार है। बाबा कहते जिससे प्यार होता है उसकी बात कभी टाली नहीं जाती। तो ब्रह्मा बाप से सबका प्यार है। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने देखा कभी कभी नटखट हो जाते हैं। बाप देख देख विशेष शक्ति देता रहता है। हर बच्चा राजा बच्चा है। दुनिया में जो लाडला बच्चा होता है उसको राजा बच्चा कहती। अब भी राजा बच्चा हो, भविष्य में भी राजा बच्चा। अभी आत्मा का राज्य सर्व कर्म इंद्रियों के ऊपर है। अभी समय दिन प्रतिदिन नाजुक आना ही है। ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग की बहुत आवश्यकता है। ज्वालामुखी योग अर्थात लाइट माइट स्वरूप शक्तिशाली, क्योंकि समय प्रमाण अभी दुख अशांति हलचल बढ़नी ही है। इसलिए अपने दुखी परेशान आत्माओं को विशेष ज्वालामुखी योग द्वारा शक्तियाँ देने की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ न कुछ शक्ति शांति अपने मनसा सेवा द्वारा देनी पड़ेगी। एक परिवार आपके उसके प्रमाण, जब एक परिवार है तो अशांत आत्माओं को कुछ तो बाबा ने कहा अंजलि देंगे। ज्वालामुखी योग द्वारा ही जो संस्कार रहे हुए हैं वो भस्म होने हैं। देखो बाबा ने कहा रिटर्न जर्नी याद रखो। आपकी दीदी याद दिला रही है, मुझे सदा याद रहता था, अब घर जाना है। आपकी दीदी यही याद दिला रही है, जैसे मुझे याद रहा अभी संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, धुन लगी रही। तो ऐसे बाबा ने कहा अब ज्वालामुखी योग की बहुत आवश्यकता है, चाहे औरों को शक्ति देने के लिए, चाहे अपने ब्राह्मण परिवार को संपन्न बनाने के लिए। अभी समय को समीप लाने वाले आप निमित्त हो। बाबा कहते ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ, लाइट और माइट स्वरूप समर्थ फरिश्ता नजर आए, जिसको भी देखें बाबा कहते वो स्वरूप दिखाई दे।
बेफिक्र बादशाह। कितनी प्यारी लगती है ये स्थिति। बाप को फिक्र देकर फखुर ले लिया, फखुर भी अविनाशी फखुर ले लिया। कोई भी बात का फिक्र नहीं, लेकिन फखुर है। सदा मस्तक में दिव्य ज्योति चमकती रहती है। अगर फिक्र है तो माथे पर अनेक प्रकार के दुखों का टोकरा भरा हुआ। ये बेफिक्र जीवन विधि बहुत सहज है। जो भी हद का मेरा मेरा है उसको तेरा कर दिया। मेरा और तेरा में एक मात्रा का ही तो फर्क है। मेरे को तेरा करने से जीवन कितनी खुशनुमा बन जाती, क्योंकि फिक्र वाली जीवन का आधार है व्यर्थ संकल्प। हर कर्म करते बेफिक्र बादशाह। हर एक बच्चा व्यर्थ को मेरे के बदले तेरा कर दे। बाप आपे ही भस्म कर देंगे। आप सभी विश्व के आगे दुखी आत्माओं को पावरफुल वृत्ति द्वारा सुख शांति की किरणें देनी है। इसी में ही अपने मन को बिजी रखो। बाप के मोहब्बत में इतना बिजी रहो, वृत्ति की सेवा में इतना मन को बिजी रखो, जो युद्ध करनी ना पड़े। कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं लेकिन आ जाते। मन को बाप के प्यार और सेवा में बिजी रखो। सदा प्यार है, देखो सोचो, सदा प्यार है तो बाप का कहना और बच्चों का करना। ब्रह्मा बाप तो फरिश्ता रूप में है और आपको साथ चलना है, तो फिर आपको भी बाबा कहते फरिश्ता बनना पड़ेगा। यही श्रीमत है। अब बेफिक्र बादशाह बन सदा, जैसे आपकी जगदम्बा ने भी पुरुषार्थ किया, बाप का कहना और जगदम्बा का करना। ऐसे जगदम्बा को फॉलो करो। समय और संकल्प को सफल करना ही है। एक एक संकल्प का 21 जन्म से कनेक्शन। बाप दादा यही चाहते हैं, सदा मन को बिजी रखो। चाहे मुरली में मनन करो, चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहो। अपना चार्ट बनाओ। हर समय बीच बीच में जो बाप दादा ने ड्रिल सिखाई है, भिन्न भिन्न रीति जानते हो। अशरीरी बनने की ड्रिल, अपने 3 स्वरूपों के स्मृति की ड्रिल। जैसे बाप के 3 रूप हैं, ऐसे आपके भी 3 रूप, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। तो इन तीनों रूपों में ड्रिल द्वारा अपने मन को बिजी रखो। इसलिए महामंत्र क्या है? मन मना भव। हर बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं, हर बच्चा विजयी भव के वरदानी बने। बाप का हर बच्चा विजयी। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में विजय का तिलक देखने चाहती हैं। हर एक बच्चे को हिम्मत रख विजय प्राप्त करनी ही है। शिव बाप से हमारा अटूट प्यार है और ब्रह्मा बाप से भी। तो बाबा कहते फिर उसको फॉलो करो। योगी तू आत्माएं सभी हो, ज्ञानी तू आत्माएं भी हो। तो भविष्य सहज बनाने की बाबा ने एक लिफ्ट दी है। तो बाबा कहती मधुबन में भी आते हो, उनकी सेवा के निमित्त हो। जैसे खाना बनाने वाले जो भी ड्यूटी करने वाले हैं, बाप दादा तो कहते हैं कोई झाड़ू लगाने वाला भी है, वो भी भाग्यवान है। जो भी आते हैं वो ये वायुमंडल देख, आपके दिल के प्यार की शक्ति देख खुश हो जाते। चाहे खाना बनाने वाले, चाहे कोई भी ड्यूटी वाला, लेकिन मधुबन वालों को चांस है मधुबन का प्यार और शक्तिशाली वायुमंडल बनाने का। बाप दादा मधुबन वालों को बहुत बहुत मुबारक देते हैं। आगे के लिए भी अपने मन में आत्माओं को संतुष्ट करने में
और शक्तिशाली अनुभव कराने में निमित्त बनते रहेंगे। तो बाबा कहते एक एक मधुबन निवासी भी बाप समान बन जाए। जैसे मम्मा ने लक्ष्य रखा, बाबा ने कहा, मम्मा ने किया, ऐसे अमृत वेले से रात तक हर एक बच्चा अगर बाबा के साथ मेरे से भी प्यार है, दादियों से भी प्यार है, तो जैसे मम्मा ने बाप की हर राय जीवन में लाई, ऐसे हमने भी लाई। तो ऐसा पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते चलो। अचानक भी बहुत समय हो गया। आज बाबा कहती, हाँ, कोई बच्चे समझते हैं अचानक तब हो जब बच्चे भी बाप समान बन जाएं। आपकी मूरत सूरत एक एक बोल बाप को प्रत्यक्ष करे। एक तो अपने को बाप समान बनाना है। हर एक के चेहरे से ब्रह्मा बाप समान ऐसे खुशनुमा नजर आए। ऐसे चेहरे से सेवा करने वाली बाप को प्रत्यक्ष कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।